उसकी काली अंधेरी रात में काले घने बादलों ने चांद को पूरी तरह ढक रखा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे काले घने बादल धरती को निगल जाने के लिए तैयार हो। बारिश अपने पूरे जोश से धरती को भिगो रही थी और नेहा एक सुनसान सड़क पर खड़ी ऑटो का इंतजार कर रही थी। लेकिन ऐसी जोरदार बारिश और तूफानी रात में कोई भी ऑटो उस तरफ नहीं आया। हार कर नेहा आगे की ओर चलने का फैसला करती है और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगती है। चलते चलते नेहा की नज़र एक हवेली पर पड़ती है। नेहा उस हवेली को देखकर सोचती आज है। रात इसी हवेली में रुक जाती हो, कल ये सुबह निकल सोचकर जाऊंगी। नेहा हवेली की तरफ बढ़ती है। जैसे ही नेहा अंदर जाती है वह देखती है कि पूरे फर्श पर कीचड़ और पानी था। नेहा धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती है। तभी नेहा की नज़र एक कमरे पर पड़ती है और वह उस कमरे की तरफ बढ़ने लगती है। नेहा कमरे में जाकर खिड़की से बाहर की ओर देखने लगती है, जैसे बाहर कोई खड़ा हो, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। फिर भी नेहा लगातार बाहर की ओर देखे जा रही। तभी नेहा के पीछे एक जली हुई औरत का साया आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन जैसे ही नेहा पीछे मुड़ती है तो पीछे कुछ नहीं होता। ये सोचते हुए नेहा छलकती हुई उस बेड पर जाकर बैठ जाती है और सोचती रहती है कुछ तो उसके पीछे जरूर था। तभी वह साया नेहा के पास आकर बैठ जाता है। नेहा तुरंत उसकी तरफ मुड़ती है। उसका डरावना चेहरा देख नेहा बहुत डर जाती है और डर के मारे बेहोश हो जाती है। फिर नेहा की आंख कल सुबह खुलती है और वह उस कमरे से तेजी से बाहर की ओर भागती है। भागते भागते नेहा उस कीचड़ से भरे हॉल में आ जाती है और बाहर सड़क की तरफ तेजी से दौड़ने लगती है। दौड़ते दौड़ते नेहा अपने घर पहुंच जाती है। नेहा अपने घर पहुंचकर चारपाई पर जाकर बैठ जाती है और वही सब सोचती रहती है। अभी नेहा की सहेली शिवांगी उसके घर आती है और उसे ऐसे बैठा देख उसके पास जाकर उससे पूछती है। अरे नेहा, तुम कल रात कहाँ थी? वो मैं अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई थी और यह सुनकर शिवांगी वहां से चली जाती है। सोचते सोचते नेहा को अब शाम हो चुकी थी और शाम से रात हो गई थी। नेहा भी सोने के लिए अब अपने कमरे में चली जाती है और बेड पर जाकर लेट जाती है और सोने की कोशिश करने लगती है। नेहा के पास फिर से वो साया आकर बैठ जाता है। उसे देख तुरंत उठकर खड़ी हो जाती है और उससे पूछती है, कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? फिर वह साया नेहा से पति और मैं उस हवेली में खुशी खुशी रहते थे, लेकिन एक दिन मेरे पति को शहर से बाहर जाना पड़ता है। उस रात सरपंच ने हवेली के चारों ओर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और मेरे पति को भी मरवा दिया। ये सुन नेहा उस साय से मन ही मन में कहती है, तुम्हें इंसाफ में दिलाऊंगी। ये दिन नेहा सरपंच के घर पुलिस को लेकर पहुंच जाती है। इंस्पेक्टर फिर उसको उसका जुर्म बताता है। सरपंच ये सब सुनकर कुछ नहीं बोलता और चुपचाप पुलिस के साथ चल देता है। अब नेहा अपने घर में आराम से बैठी है, बहुत खुश है क्योंकि उसने एक जुर्म को सजा दिलाकर उस आत्मा को शांति दिलाई है।